औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। करोड़ों दुरूदो पाक आका करीम और उनके अहले बैत पे, और इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमें कबूल करे और आका करीम हमें अपने गुलामों की सब में शामिल कर लें। हम नाहंजार हैं, हम बुरे हैं, हम बिल्कुल लापरवाह हैं, या हम बिल्कुल बेवकूफ़ हैं या समझदार नहीं हैं। हमें अल्लाह की ज़ात तो हमा वक्त हमें माफ़ करने को तैयार है, हमें अपने फ्यूज़ बरक़ात देने को तैयार है। अल्लाह की ज़ात हमें बिल्कुल बहाने ढूंढती है कि कोई ये बंदा कोई मेरी तरफ आए सही। माफ़ी के वाले से देख, अल्लाह ताला कहता है जब कोई माफ़ी मांगता चल के आता मैं दौड़ के आता, जब मैं दौड़ के आता मैं उड़ के उसकी तरफ आता हूँ। अल्लाह की ज़ात, मुझे प्यार आता है अल्लाह पे कि अल्लाह की ज़ात ना बहाने ढूंढती है, हमें कोई रातें देती है, कुछ दिन के रफ़ात के दिन मैं ये करूँगा, फ़लाँ दिन में ये ज़िलहज्जा का हर दिन एक रोज़ा होगा तो मैं अजर दूँगा, कुर्बानी जितने बाल होंगे उतने होंगे। यानी कि जब हम अल्लाह की ज़ात का मुताला करते तो अल्लाह की ज़ात हमेशा इंसानों को माफ़ करने के वाले से तैयार रहती है। हाथ नहीं सुनता। मैं आपको आज इस प्रोग्राम में छोटा सा एक अमल बताऊँगा, सिर्फ 4-5 मिनट का अमल रही है, और ये बात मैं हदीस पाक से आपको इंशाल्लाह साबित करने की कोशिश करूँगा। तो फिर गुर्बत का महंगाई इतनी ज़्यादा आ गई है, महंगाई के मुंह जोर जो सांप है वो लोगों को निगली जा रहा है। मैं कहता हूँ ये अवाम का सिस्टम है, इस सिस्टम ने लोगों को उधेड़ के रख दिया है। ये जहाँ पे ना जो चक्की के दो पार्ट हैं जिसमें ये पिसे जा रहे हैं, वेलफेयर स्टेट ने अपनी याशियों के लिए, अपनी कामों के लिए वक्त दिए जा रही है। जब दिल करता पेट्रोल का रेट बढ़ा दिया, जब दिल किया बिजली के रेट बढ़ा दिए, बिल्कुल बेरहमी के साथ इंसानों को ना, जानवरों को एक रेवड़ है जिसके बेचारे ये हके जा रहे हैं, और फिर रब है जो उनकी बात सुनता। तो यहाँ मैं आज आपसे ना कोई लंबा चौड़ा वजीफा नहीं, कुछ लोग मेरे पे इतराज़ करते हैं कि भट्टी साहब बड़े लंबे लंबे वजीफा, कोई लंबा वजीफा नहीं, 4 मिनट का अमल, 2 मिनट का वजीफा, 2 मिनट का अमल करने के बाद जब आप सो जाएंगे और रब सुबह आपके साथ कैसे करिश्मे, कैसे मोजज़े, कैसी करामात, कैसा कुन फ़यकुन का नूर आपकी तरफ बढ़ेगा, आपका वो मसला जिसके लिए आप सोएंगे सुबह हल हो चुका होगा। और दूसरी रखता है। तो यहाँ पे मैं फिर कहूँगा, जो लोग लंबे चिल्ले नहीं कर सकते, जो लोग लंबे वजीफे नहीं कर सकते, उन्होंने छोटे से 2 काम करने हैं, और छोटे से 2 काम करने के बाद वो रब की रहमत के तलबारगार होंगे। और रब की जब रात को सोएंगे तो एक तो सारी रात उनके साथ फ्यूज़ो बरक़ात चलेंगे, और सुबह फिर अल्लाह की ज़ात उनके साथ, वो उनका बिगड़ा हुआ काम, वो उनकी मुश्किल, वो उनकी प्रॉब्लम, वो उनकी रिज़्क़ की तंगी, वो उनकी बीमारी परेशानी टाल चुका होगा। रात को ये 2 छोटे अमल करके सोएं, सुबह आपका वो मसला हल हो चुका होगा। अब हम उस अमल की तरफ जाते हैं। आका करीम अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला से एक हदीस बड़ी प्यारी मिल गई। वो आका करीम के वजह से फरमाते हैं कि नबी करीम आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो लोग रात को वज़ू करके सोते हैं, सिर्फ वज़ू करके सोते, तो अल्लाह की ज़ात एक फ़रिश्ते को मुकर्रर करती है। वो फ़रिश्ता सारी रात उसके लिए दुआएं करता है। कौन कर रहा है? जो दुआ हर सूरत में कबूल नहीं है। अब ये इंसान की दुआ नहीं है, ये इंसान की दुआ। अगर कोई बंदा रात सोने से पहले, फिर एक और बुरा बिन आज़ब या सहाबी रज़ी अल्लाह तआला, या मैं नाम गलत ना हो जाए, उनकी तरफ से क्या करीब फरमाते कि तुम जब बिस्तर पे आते हो तो इस तरह आओ, जिस तरह तुम वज़ू करके नमाज की तरफ आते हो, उसी तरह तुम वज़ू करके बिस्तर की तरफ आओ। यानी कि अगर आप बिस्तर पे जब जाना है, जिस तरह नमाज से पहले आप वज़ू करते हैं, उस तरह अगर आप वज़ू करके आते तो होता क्या है। अब यहाँ पे 2-3 हदीसें जिसको मैं मिला के मफ़हूम बताने की कोशिश करता हूँ। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब कोई मुसलमान वज़ू करता है और वज़ू करने के साथ वो सो जाता है, तो रात को जब एक फ़रिश्ता अल्लाह ताला भेजता नीचे, वो कहता सारी रात तुमने इस बंदे के साथ रहना है, सारी रात। और जब कोई बंदा करवट लेता तो अल्लाह ताला कहता है अल्लाह ये तेरा बंदा है, इसको माफ़ कर दे। हर करवट पे जब कोई करवट लेता है, वो फ़रिश्ता बोलता है कि अल्लाह मियाँ ये तेरा गुनाहगार बंदा है, ये तेरा कमज़ोर बंदा है, इसको माफ़ कर दे। अब एक इंसान के लिए अगर फ़रिश्ता दुआ कर रहा है, उसकी माफ़ी की दुआ कर रहा है, तो इससे बड़ी अमल क्या होगा। और एक और हदीस में आता है कि जब वो बंदा उठता है, और जब जैसे जैसे उठता है वैसे वैसे अल्लाह वो दुआ करता है। पहले एक हदीस में आता है कि जब वो करवट लेता है, कि जब बंदा वज़ू करके सोता है, पाक होकर सोता है, तो जब वो करवट लेता है तो हर करवट के साथ कई करवटें बंदा लेता है। नीम दोशी में नीम के आलम बंदा कभी इधर होता है, कभी इधर होता है। हर करवट के साथ अल्लाह ताला का जो फ़रिश्ता है, देखिए अल्लाह बहाने ढूंढता है, इससे बड़ा क्या बहाना। अल्लाह ताला कहता है, वो फ़रिश्ता कहता है अल्लाह मियाँ ये तेरा कमज़ोर बंदा है, इसको माफ़ कर दे। दूसरी हदीस में आता है कि जब भी बंदा जागता है, तो जागने के साथ ही अगर कोई बंदा जो भी जागता है, तो वो फ़रिश्ता फौरी तौर पे दुआ करता है कि अल्लाह मियाँ ये तेरा कमज़ोर बंदा है, इसको माफ़ कर दे। अब एक बंदा, एक खाकी बंदा, एक नूरी मखलूक, रब्बे ज़ुल जलाल का पैदा किया फ़रिश्ता, मलकुती फ़रिश्ता उसके लिए दुआ कर रहा है कि अल्लाह मियाँ इसको माफ़ कर दे। तो अमल कितना है, छोटा सा अमल है। देखिए, आपने वज़ू करना है, वज़ू करने के बाद आपने सो जाना है, सोने के बाद आपकी हर करवट पे, हर बेदारी पे अल्लाह की ज़ात आपको, वो फ़रिश्ता आपके लिए दुआ करता है कि अल्लाह मियाँ इसको माफ़ कर दे। या कुछ और जो इसमें जाते, मेरे नाना जी का बड़ा खूबसूरत अमल बताया करते थे। कहते कि आप अगर सो गए
सोने से पहले वो अपने नाना जी भी करते थे, ताया जी भी करते थे। सोना आपने वज़ू कर लिया, वज़ू करने के बाद आप सो गए। अब आपको एक तो सबरात मेरे हर करवट पे आपको अल्लाह का फरिश्ता आपके लिए दुआ कर रहा है, अल्लाह का फरिश्ता आपके लिए करवट दुआ कर रहा है। और हर बेदारी पे अल्लाह, अगर आप बेदार हो गए और जाग गए, पहला काम तो नाना जी फरमाते थे, पहले आपने ये काम करना कि आपने तीसरा कलमा जो अमल मैं आपसे कहा था आपने करके सुना, वज़ू करके आपने जब वज़ू करके चारपाई पे या अपने जैनबाज पे बैठ के तीसरा कलमा एक तस्बीह पढ़नी है। और एक तस्बीह वो पढ़नी जो मैंने कहा था, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलिफ लाम मीम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम या ज़ल जलाल वल इकराम, जो मैंने अर्जेंट पैसों के वाले से वीडियो बनाई है कि आपको कोई ज़रूरत पड़ती है, कोई परेशानी आती है, कोई टेंशन आती है, जब भी आप इस वर्द को पढ़ेंगे, ये इसमें आज़म वर्द है, तो आपकी हर दुआ कबूल होती है। अब आप करवट लेते हैं, अल्लाह का फरिश्ता आपके लिए दुआ कर रहा है। आप बेदार होते हैं, अल्लाह का फरिश्ता आपके लिए दुआ कर रहा है। अगर आप फुल बेदार हो गए, कोई बीमार, कोई परेशानी है, कोई टेंशन, कोई ऐसा आपके जिस्म के अंदर कोई ऐसी तब्दीली है, आप जाग गए, उस वक्त फिर अगर आप तीसरा कलमा और आप साथ अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम या ज़ल जलाली वल इकराम अलिफ लाम मीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अगर आप पढ़ते हैं तो यकीन करें उस वक्त आप, उस फरिश्ता आपके पास बैठा होता है, वो दुआ फौरी आपकी कबूल होती है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कोई रुकावट, कोई हडल, कोई परेशानी, कोई टेंशन आपकी ज़िंदगी में आई हुई है और आप कोशिश कर करके थक गए, वजीफ़े कर करके थक गए, वजीफ़े, चिल्ले, सदका, चैरिटी कर करके थक गए, वो काम नहीं हो रहा, तो अल्लाह के नबी ने जो फरमाया है कि आप वज़ू करके बिस्तर पे आएँ और इस तरह आएँ जैसे आप नमाज की तरफ आए हैं। फिर जब मैंने ये हदीस देखी थी, मैं कहा वज़ू की इतनी सादत, इतनी अफादियत है और इतनी कबूलियत है कि एक फ़रिश्ता, अल्लाह का फ़रिश्ता सारी रात आपके सराहने आपके साथ बैठा हुआ और आपके लिए दुआएं कर रहा है कि अल्लाह मियाँ हर करवट, अल्लाह मियाँ इसको माफ़ कर दे, अल्लाह मियाँ इसको माफ़ कर दे, और हर बेदारी पे कहता अल्लाह मियाँ इसको माफ़ कर दे। और दूसरी बात है, अगर आप, मेरे नाना जी फरमाते थे कि अगर आप, ये वो कलमात है, तीसरा कलमा है और फिर उसके बाद जो अलिफ लाम मीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलिफ लाम मीम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम या ज़ल जलाली वल इकराम, ये स्क्रीन पे भी आएगा। ये वो इसमें आज़म है जिससे अल्लाह के वो सारे, वो अल्लाह ताला नबी का पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे ना कि हज़रत उमामा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कुरान पाक में 3 ऐसी सूरतें हैं जिनमें इसमें आज़म का जिक्र है। उसमें सूरह आल इमरान है, सूरह बकरा है, सूरत, जब ये यहाँ पे जब सहाबी रसूल ने जब देखा था तो तीनों जगह पे या हय्यु या क़य्यूम और या ला इलाहा आयत तवात्तर के साथ आ रही थी, यानी कि ये वो इसमें आज़म है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलिफ लाम मीम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। एक तस्बीह या ज़ल जलाल वल इकराम भी साथ पढ़ना, एक तस्बीह और तीसरे कलमे की एक तस्बीह पढ़ के अगर आप सो जाते हैं और आप वज़ू की हालत में सोते हैं तो हर फरिश्ता जब आपके साथ दुआ करेगा, और अगर फरिश्ता दुआ करे वो बलकुती है, वो नफूस कुदसी है, वो पाक है, उसकी कोई दुआ रद्द नहीं हो सकती है, उसकी कोई दुआ इनकार नहीं हो सकती। लिहाजा मैं आपको सबको रिक्वेस्ट करूँगा, जिनके काम बढ़े हुए हैं, जो बीमार हैं, जो परेशान हैं, जो शादी नहीं हो रही, रिज़्क नहीं आ रही, नौकरी नहीं मिल रही, रिश्ते नहीं हो रहा है, बीमारी, परेशानी, टेंशन, नौकरी, प्रमोशन नहीं हो रही, कोई मसला दुनिया में आ गया है और वो कोशिश कर करके थक गए, वजीफ़े कर करके थक गए, तो वो वज़ू करें, पाक होकर वज़ू करें। वज़ू करने के बाद ये जो मैंने कहा तीसरा कलमा और ये इसमें आज़म जो अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल वाला है, ये पढ़ के सो जाएँ तो सारी रात फरिश्ता जो आपके लिए दुआएं करेगा और फरिश्ते की दुआ कभी रद्द नहीं होती। और जब अगर आप फुल जाग गए हैं तो आप तीसरे कलमे और इस जो इसमें आज़म इसको जब पढ़ेंगे तो रब्बे ज़ुल जलाल आपकी हर दुआ, आपकी हर परेशानी दूर करेगा और आपकी हर दुआ कबूल होगी। लिहाजा ये छोटा सा अमल है, अमल बहुत बड़ा है। आप वज़ू करके सो जाएँ, वज़ू करके सो जाएं और एक तस्बीह पढ़ के, एक तस्बीह पढ़ के सो जाएं, तो सुबह जब उठेंगे आपका पहाड़ जैसा मसला, जो टेंशन, परेशानी, बीमारी, टेंशन है, वो हल हो चुकी होगी और आप उस मुश्किल मुसीबत से पाक हो चुके होंगे। लिहाजा मैं सबको रिकमेंड करूँगा कि वज़ू की आदत बनाएं। और तहारत जो है ना, बहुत सारे लोग कहते हैं हमें जादू टोना जिन भूत होता है। जो लोग तहारत में रहते हैं उनको जिन भूत जादू टोना नहीं होता। जो पाकी में रहते हैं, तहारत में रहते हैं, जो नापाकी में रहते हैं, जो पाकी तहारत और नापाकी का ख्याल नहीं करते, उनकी ज़िंदगी में बीमारियाँ, परेशानियाँ, नज़र, जादू टोना ज़्यादा रहता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी नज़र, जादू टोना, जिन भूत, नेगेटिविटी आपकी खत्म हो जाए, नेगेटिव एनर्जी आपसे दूर हो जाए, तो मैक्सिमम तारत में रहें और रात को वज़ू करके देखें। इससे बड़ा कोई खालिक, इससे बड़ा मसीहा क्या हो सकता है कि आपने वज़ू किया कि फरिश्ता आपके पास आ गया और फरिश्ता आपकी सारी रात आपके लिए दुआ कर रहा है। उस फरिश्ते को अपनी दुआ में शामिल करने के लिए वज़ू करें। और ये वो अमल है, ये वो 2 मिनट या 4 मिनट का अमल जब करके आप सोएंगे तो इंशाल्लाह सुबह उठेंगे, ये अमल करके सो जाएँ और बेफिक्र हो जाएँ, सुबह वो अमल आपका हो चुका होगा। अल्लाह ताला आपके लिए आसानी करेगा।